क्यों? अरे पार्क यही लगा दीजिए, आप लगा दीजिए, हो जाएगा। थोड़ी इतना जल्दी मिल जाएगा, टाइम लगेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रतिदेव जी का मतलब बुला रही हूँ ऊपर में कि आइए ऊपर। वो बोले नहीं नीचे ही मैं रहता हूँ, तुम जाके फटाफट से लेके आ जाओ। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ज़रूरी है कि मेरा मोबाइल का कवर मिल ही जाएगा एक दुकान में। इवनिंग गाइस, आज मतलब आजकल क्या हो रहा है कि रात में हम लोग एकदम नींद ही नहीं आ रहा है। जब से शिवरात्रि वाले दिन से हम लोग मतलब जगे हुए हैं, मतलब ऐसा हो जाता है हम लोग से, जब साथ साथ जग लेते हैं उसका नींद ही आना मतलब बंद हो जाता है एकदम। तो जिम तो मतलब फिर छूट ही गया है। मतलब एक जिम में एडमिशन क्या ही करवा लिए, मतलब एक नाम का एडमिशन हो चुका है, बट कंटिन्यू जिम नहीं हो पा रहा है। और ये पता नहीं लिप्स में कुछ हो गया, सर फूल गया लिप्स, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। और ये गर्मी, मार्च में ये हाल है गर्मी का, तो पता नहीं बाद में क्या होगा। और बच्चा बच्चा लोग सोया हुआ था, अभी उठा है। बेटी को भूख लगा हुआ था तो बोली मम्मा कुछ बना दो, और ऐसा मतलब मन हो करेगा, कुछ भी मन नहीं कर रहा है बनाने का। और मैं नहीं चाहती मैगी वगैरह दूँ चाहे पास्ता वगैरह दूँ, तो मैं सोच रही हूँ पनीर ठेचा जो होता है वो मैं बना देती हूँ। तो बस पतिदेव जी गए हैं पनीर लाने, वो आते हैं तो बनाती हूँ। वो भी मैं पता नहीं मेरी बेटी को पसंद आएगा कि नहीं, बिकॉज उसको पनीर पकौड़ा ज़्यादा पसंद है। तो बस लेके आते हैं तो फिर मैं बनाती हूँ, फिर देखती हूँ। और मेरा आवाज़ बहुत भारी लग रहा होगा बिकॉज़ अभी भी सर्दी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। और सर्दी जब ठीक नहीं होता तो ऐसे आवाज़ भारी लगता है। और कुछ इस तीखा खाने का मन हो रहा था, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मिर्ची देख सकते हैं, मिर्ची लहसुन कितना ज़्यादा क्वांटिटी में है। और बेटी का भी कुछ मन हो रहा था खाने का, बट उसको पता नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ। वो डिमांड की थी कि मम्मा मैं पनीर पकौड़ा खाऊँगी। तो मैं सोची यहाँ पे मैं पनीर ठेचा बनाती हूँ आज। ये महाराष्ट्रियन आपका रेसिपी है, तो महाराष्ट्र में ये बनता है। मैं तो कभी नहीं बनाई थी, ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं सोच ट्राई करती हूँ कैसा होता है। तो इसमें पीनट्स, फिर लहसुन, मिर्ची, ये सब अच्छे से रोस्ट किया जाता है। तो इसमें थोड़ा-सा मैं जीरा भी डाल दी थी और रोस्ट करके, हाँ, धनिया पत्ता भी ऐड की थी। तो बस मेरा यहाँ पे ये जो ठेचा, मतलब क्या हम लोग चटनी बोल सकते हैं अपनी भाषा में, वहाँ पे ठेचा बोला जाता है। बस इसमें पानी नहीं डाला जाता है, ये ड्राई ही ग्राइंड किया जाता है। मेरा फिर भी चलो ये इतना मतलब क्या बोले स्टिकी टाइप का हो गया, बट ये इतना भी नहीं होता, थोड़ा-सा और ड्राई होता है। तो अच्छा है, ये थोड़ा स्टिकी हुआ है। मतलब मैं इसका क्या करूँगी, ये आप लोग रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी। तो रोटी चिल्ला के साथ भी बहुत टेस्टी लगेगा। बट मैं इसका क्या कर रही हूँ यहाँ पे देखिए, पनीर को मैं कट की उसके चारों तरफ मैं इसको लगाऊंगी। इसमें बेसन वगैरह कुछ भी नहीं जाता है। बस मैं जो बोली पीनट्स, धनिया पत्ता, हरा मिर्ची, लहसुन, जीरा, इसको मैं रोस्ट कर ली थी। धनिया पत्ता बस मैं रोस्ट नहीं की थी, और नमक मैं ऐड कर दी थी रोस्ट करते टाइम। तो मैं कढ़ाई बैठाई हूँ, मैं बेटी के लिए पनीर पकौड़ा बनाऊंगी। उसके लिए उसको मन था पनीर पकौड़ा, तो उसको बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा स्पाइसी होगा कि बेटी खा नहीं पाएगी ये। तो और पनीर पकौड़ा अब पता नहीं पतिदेव जी को भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर भी मैं बना रही हूँ यहाँ पे। के सामने दो ऑप्शन है, ऐसे तो वो फ्राइड आइटम खाना नहीं चाहते हैं, फिर भी या 2 पीस चाय के साथ खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो मैं चेक कर रही थी कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें हल्का सा स्टफिंग करूँगी बेटी के लिए, ज़्यादा नहीं। और एक और पनीर से 2 लेयर बना के डिप करके बेसन में उसको फ्राई कर दूँगी मैं। और दूसरे साइड में मैं तवा भी बैठा के रखी हूँ। और मेरा हमेशा मतलब कुछ अलग अलग टाइप का अच्छा लगता है बना के। पनीर का सिर्फ सब्जी खा के मतलब अच्छा नहीं लगता है, हमेशा पनीर का सब्जी खाओ, कुछ अलग अलग खाओ तो फिर अच्छा भी लगता है ये। तो बस, और इसको खाने के लिए कुछ का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा स्पाइसी होता है कि कुछ का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप खाना चाहें तो सॉस वगैरह खा ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कुछ का ज़रूरत होगा इसके साथ खाने। बस गरम गरम होना चाहिए, गरम होने से ही इसका ऐसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और एक एक करके उसको लगाना एक बड़ा ही काम है। तो बस मैं सबसे पहले यहाँ पे पनीर पकौड़ा अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और पनीर पकौड़ा भी बहुत मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, बट ये होता है कि थोड़ा ज़्यादा ऑयली होता है, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। कोई भी पकौड़ा ही नहीं बनाती हूँ, जब बेटी का डिमांड रहता है तभी बनाती हूँ। बिकॉज़ पतिदेव जी को कोई पकौड़ा का शौक नहीं है। या फिर कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे दिवाली वगैरह में, या फिर होली के एक दिन पहले जो सम्मत जलता है, होलिका दहन होता है, उसमें हम लोग का बनता है कढ़ी बड़ी पकौड़ा, ये सब ज़रूरी होता है बनाना।
तो उसमें फिर हम लोग बनाते हैं। शौक से होता है कि नहीं बनाते, जब ज़रूरी है तभी बनाते हैं, या फिर कभी कोई गेस्ट आ गया तब। यहाँ पे तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है और उसको बस ऐसे ही सेक लेंगे। हल्का सा मैं ऑयल लगाई हूँ और चारों तरफ अच्छे से सेक के बस मेरा पनीर ठेचा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और आवाज़ मेरा ऐसा आ रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि नाक से मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, बिकॉज दोनों नोज़ एकदम ब्लॉक हो चुका है, मतलब इसीलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ पे पनीर का आप लोग देख सकते हैं कितना सारा शेप में बनाई हूँ। और एक क्यूब चीज़ का बचा हुआ था, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा इस चीज़ का ये पकौड़ा बना दो। मैं सोची कि चीज़ का पकौड़ा नहीं बनाऊंगी, चीज़ को ऐसे ही बीच में लगा के एक और पनीर का लेयर डाल के उसको डीप फ्राई कर दूँगी उसको, तो अच्छा लगेगा वो भी। मैं रेगुलर खाना जो बनाती हूँ वो नहीं दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जो कुछ वैसा कुछ रहा तो मैं दिखा देती हूँ, बट पहले प्रॉपर रूप से दिखाती थी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, अब नहीं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा मस्ती में, और ये इसको मतलब जब भी कैमरा देखती है पता नहीं क्यों उसको कैसे पता चलता है कि हाँ अब कैमरा ऑन, मतलब कैमरा ऑन हुआ है, मुझे ऐसे रहना है, वैसे देखना है, वैसे स्माइल देना है, कितने अच्छे से समझ जाती है। और यहाँ पे देखिए इसको जब भी इसके बड़े पापा इसको किस करे या फिर इसके पापा किस करे तो ये फिर रोने लग जाती है। क्यों बेटा? हम्म। मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं मटर पनीर बना रही हूँ। पनीर कल ज़्यादा लेके आए थे तो थोड़ा सा मैं रख दी थी उसमें, तो यहाँ पे बाबू मतलब छोटी वाली बेटी को लेके ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ, बिकॉज़ वो अपने बड़े पापा के पास तो जाएगी नहीं, रोने लगेगी, बिकॉज़ वो किस वगैरह करने लग जाते हैं। तो मैं सोची चलो कोई बात नहीं है, इतने परेशान करती नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि वो आराम से गोद में रह जाती है, काम करने में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं करती। और यहाँ पे देखिए कैमरा कैसे फेस कर रही है उसको, तो मतलब ये चीज़ देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, उसका ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और इतनी लाइट वेट है ना कि इसको प्रॉब्लम भी नहीं होता है, मतलब लेने में, काम करने में, और मुझे प्यार ही आता है उस पे। वो मतलब बिल्कुल भी वैसा नहीं है, और बेड पे रख दो कुछ खिलौना से खेलते रहेगी, तंग भी नहीं करती है। और यहाँ पे देखिए पार्सल आया है, तो मैं क्या मंगवाई हूँ, इसलिए आप लोग ऐसे पार्सल तो हमेशा ही आते रहता है, कुछ ना कुछ आते रहता है, बट सब कुछ मैंने ही दिखाती हूँ। ये इतना हेवी है कि क्या ही बताऊँ मैं, इतना छोटा सा कार्टून बट बहुत हेवी वेट है। तो क्या है, ये ज़रूरी चीज़ है, आप लोग को भी अगर चाहिए तो आप लोग भी ये ऑनलाइन जाके ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये स्टोन का आपका खलपट्टा, खलपट्टा ही ना बोलते हैं पता नहीं, या फिर बहुत अच्छा ये चटनी या फिर रोस्टेड किया हुआ मसाला को इसको आप इसमें डाल के अच्छे से वो कर सकते हैं। इसको मैं जब यूज़ करूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये अगर आप लोग घर पे रखेंगे तो अदरक लहसुन कुछ भी कूट सकते हैं इज़िली, ग्राइंडर का फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ग्राइंडर में क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा पानी का ज़रूरत होता है और कम क्वांटिटी में, तो इसमें कम क्वांटिटी में अच्छे से कूट लो। फिर या कभी आप जीरा हम लोग रोस्ट करते हैं उसको भी कूट सकते हैं आराम से ईज़िली। उसके बाद शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं बेटी का वेट कर रही हूँ। बेटी मेरे साथ ही उतरी थी, बट उसका एक सामान छूटा था तो वो फटाफट ऊपर गई वापस लेने, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। और आज हम लोग 4-5 शोरूम में मतलब जाके निकले हैं। एक तो रोबेलियो में गए थे, फिर रिलायंस स्मार्ट में गए, फिर हम लोग आज स्पेंसर में गए, और इतना जा गए सिर्फ मक्की का आटा के लिए, बिकॉज़ उसका मक्की का आटा इतना क्या इम्पोर्टेंट था। मैं आप लोग को जब उसका कुछ स्पेशल बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि क्यों इतना मक्की का आटा इम्पोर्टेंट था, जिसके लिए मैं आज लेना ही था मुझे हर हाल में, तो मिल ही नहीं रहा था वो, तो बहुत मुश्किल से मुझे मक्की का आटा मिला। यहाँ पे बना रही हूँ मैं पैनकेक, बहुत हेल्दी है, इसके बारे में आगे बताऊंगी आप लोग से। मैं इस कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं खुद ही पकड़ के ये पैनकेक को मैं अभी पलटी हूँ, तो और भी है, सब बना लेती हूँ पहले, तो फिर गाइस मैं मिलती हूँ आप लोग से। लाडो क्या दिखा रहा है? लाडो लाडो अरे हाँ भले बाबू मैं बैठी हूँ ना, हाँ बोले बच्चा। और यहाँ पे बाबू ना ही अपने बड़े पापा, ना ही अपने पापा, ना ही दादाजी किसी को देख के इतना एक्साइटेड नहीं होते जितना हम लोग को देख के ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। डिनर वगैरह हो चुका है। डिनर में मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाई पैनकेक और प्याज का पराठा भी था, प्लस चटनी भी था।
तो पैनकेक बनाने का रीज़न मैं बता रही हूँ क्या था कि हम लोग पुआ ठेकुआ वगैरह, मतलब ठेकुआ तो खाते ही हैं, बाहर भी तो जाते 1-2 पीस खाते हैं। बेटा इसको रख के फिर लॉक कर देना, लॉक कर दो। तो और जो जो चौथा ऐसा होता है उसका टेस्ट और पैनकेक का टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है। जिसको आता होगा बनाना उनको तो पता ही होगा उसका टेस्ट, जिसको नहीं आता होगा बनाना तो इसको टेस्ट पता नहीं चलेगा। वो सोचता है चलो नॉर्मल, जैसे मेरे पति देव जी बोल रहे थे कि तुम नॉर्मल बड़ा सही क्यों नहीं बना दी, छोटा छोटा करके क्यों बना, बिकॉज इनको भी इतना आइडिया नहीं है खाना बनाने का कि खाना कैसे बनता है कैसा बनता नहीं। बट इनका मुँह बहुत रिफाइंड है। सबको डाइनिंग वाला स्पेस में बैठा हुआ है, मालूम सबको बैठा हुआ इसलिए आवाज़ आ रहा है, पूरा गेट भी खुला हुआ है। तो जब भी मीठा खाने का मन करता है मेरा, या मतलब कभी भी इनका ही मन करता है, इनको तो मेन वो जो हम आप लोग मीठा रोटी जो बोलते हैं ना, जो चौथा हम लोग बिहारी में चौथा बोलते हैं उसको, और ऐसे मीठा रोटी खिला देते हैं, वो उनको बहुत पसंद है। तो उनके लिए मैं वो बनाती हूँ। और मुझे पसंद है पाटीसापटा। जो बंगाल के लोग होंगे उनको पता है पाटीसापटा क्या होता है। इसमें खजूर गुड़ और नारियल का स्टफिंग रहता है, और जो मीठा रोटी होता है उसका ही वो बनता है। और जो पैनकेक होता है, पैनकेक में तो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका जो बैटर होता है डिफरेंट टाइप का बैटर होता है, बहुत टेस्टी लगता है पैनकेक। और उसमें घी से सेक दो, थोड़ा थोड़ा घी लगा के। कौन है? तो ऐसा छोटा छोटा बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी सिस्टर से मैं बात कर रही थी वीडियो कॉल में, तो मैं उसको दिखाई, और ऐसा लगता है काश वो रहती जिसको ही मैं खिला पाती, कुछ कर पाती। इतने दूर है ना, सच में हम लोग 2 बहन का शादी इतना दूर हो गया है कि मतलब इंसान जाने का सोच कर भी इंसान नहीं जा सकता है। उसका मतलब जब बेटा हुआ तो मतलब इतना जाने का मन कर रहा था मेरा। वही कोलकाता दिल्ली वगैरह भी रहती तो मतलब मैं सोच सकती थी जाने का, बट इतना दूर है ना कि, और मेरा भी 2 छोटा-छोटा बच्चा है, तो सबसे बड़ा रीज़न है इन लोग को छोड़ के जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। स्कूल वगैरह रहता है, खिलाना-पिलाना बहुत सारा काम है, तो पॉसिबल है ही नहीं छोड़ के जाना। कौन है? गेट लॉक किया गया बेटा? हाँ। खोल दो बेटा। तो इसी रीज़न से मैं नहीं जा सकी। एक बार तो चली गई जब तबीयत ख़राब था तो फिर पतिदेव जी का भी मतलब खाना वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं गई। अब देखती हूँ, अभी तो ऐसे भी उसका आने का बात है, कब आती है। क्या हुआ? खिला ली? ये क्या पहनी हो बेटा? कल पहन लेती बेटा इसको। फिर वही हालत होगा। मम्मा इतना अच्छे से अरेंज की थी ना, फिर कहाँ रखी खोल के उसको? चपेट के रख दी। मैं कपड़ा इतने अच्छे से फोल्ड करके सब रखती हूँ, अच्छे से। मतलब एक में मतलब जो रेगुलर पहनने वाला बात कर रही हूँ मैं, एक में मेरा रहता है, एक में पतिदेव जी का, एक में बेटा बेटी का रहता है। मेरी बेटी दिन भर में इतना सारा कपड़ा निकालती है ना पहनने के लिए, मैं खुद ही मतलब क्या बोलूँ। सुबह दूसरा, दोपहर में दूसरा, शाम को दूसरा, रात में दूसरा। रात में आप सुने मैं बोली क्यों पहन, बोले नाइट सूट फुल पैंट पहन कर सोने से नींद नहीं आएगा। अब क्या ही बोलूँ मैं उसको। तो अब मैं बात कर लूँगी तो फिर जाकर देखूँगी एक बार, इसीलिए मतलब एकदम बैंड बज जाता है मेरा मिलाने से, इसलिए। और मेरी बेटी का कपड़ा तो मैं जितना उसका मैक्सिमम कपड़ा मैं उसको हाइड करके रखती हूँ, बिकॉज उसका तो हमेशा मन करता है नया पहनने का, कुछ नया पहनने का सब मन करते रहता है। बस गाइस, होली आने वाला है, होली का एक अलग एक्साइटमेंट रहता है। कुछ अच्छा अच्छा बनाने का, होली खेलने का तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं रहता है, अच्छा अच्छा खाने का एक्साइटमेंट होता है। और खाना के साथ साथ काम का प्रेशर भी वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज इसमें तो आंटी भी नहीं आती है, तो काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस बार हम लोग सबको बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है, कैसे किसको खाना है। उतने ही बनाऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बिकॉज कोई खाना भी चाहता है नहीं बाहर से कोई आके, सबके घर में बनता रहता है। और यहाँ पे देखिए ये सब करती हूँ, ड्रेस चेंज करके उसको इतना ज़्यादा शर्म आ गया है, वो छुप रही है। मैं दिखाई ना कैसे वो करती रहती है। लिप्स कितना ज़्यादा ड्राई हो रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं। 2 एग्ज़ाम और है ना तुम्हारा? हाँ, और क्लास 3 में हम लोग तो कुछ पता ही नहीं था कि कोई कपड़ा के बारे में। मम्मा लोग जैसे पहनाती थी पहनते थे, वैसे
रखती थी वैसे ही रहते थे। आजकल का बच्चा लोग कितना पता है कि ऐसा जीन्स, ऐसा टॉप, ये वो सब कुछ का नॉलेज होता है। सो गाइज़ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।